हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम है अनीश चंग। लॉस्ट स्प्रिंग दो वर्ड है जिसमें लॉस्ट का अर्थ है खोया हुआ और स्प्रिंग का अर्थ होता है वसंत ऋतु, जो कि एक सीज़न है। तो इसका फुल मीनिंग हुआ खोई हुई वसंत या खोया हुआ वसंत। इस चैप्टर में जो मेन करेक्टर है उसका नाम है साहिब, जो रैग पिकिंग का काम करता है। रैग पिकिंग का अर्थ होता है कूड़ा इकट्ठा करने वाला। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स वीडियो को समरी के साथ में। स्टूडेंट्स, आप इस समरी को लॉन्ग क्वेश्चन या समरी में एज इट इज़ लिख सकते हो। इसी से ही आप शॉर्ट क्वेश्चन को भी निकाल सकते हो। तो शुरू करते हैं समरी को। साहिब इज़ ए रैग पिकर, जो साहिब है एक कूड़ा उठाने वाला है। इस फुल नेम वो साहिब ई आलम, जो उसका जो साहिब का पूरा नाम है वो साहिब ए आलम है। इट्स मीन द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, जिसका मतलब है ब्रह्मांड का मालिक। दस देर इज़ डीप आयरनी इन हिज नेम, इस प्रकार उसके नाम में गहरी कटाक्ष है। कटाक्ष का अर्थ होता है स्टूडेंट्स जो भी चीज़ बोली गई है उसका बिल्कुल विपरीत होना। जैसे साहिब का जो काम है वो तो कूड़ा उठाने का है, और जो उसका नाम है वो है ब्रह्मांड का मालिक, जो लगभग आसपास भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल उल्टा है नाम के उसका काम। साहिब्स फैमिली बिलोंग्स टू ढाका इन बांग्लादेश, जो साहिब का जो परिवार होता है वो बिलोंग्स का अर्थ होता है निवासी या रहने वाला। जो साहिब का जो परिवार है वो बांग्लादेश के ढाका जो वहाँ की राजधानी है उसका रहने वाला है। देयर फील्ड्स एंड होम वर डिस्ट्रॉयड इन स्टॉर्म, डिस्ट्रॉयड का अर्थ होता है तबाह होना और स्टॉर्म का अर्थ होता है तूफान। जो उनके जो खेत और घर थे वो तूफान में तबाह हो गए थे। ही अलॉन्ग विद हिज फैमिली लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, अलॉन्ग का अर्थ होता है साथ में। जो साहिब होता है वो उसकी फैमिली के साथ में जो है बहुत पहले ही घर छोड़ चुका था। साहिब हैज़ नो मेमोरी ऑफ हिज नेटिव लैंड, नेटिव लैंड का अर्थ होता है जन्मभूमि, जहाँ पर साहिब ने जन्म लिया था वो उसको भूल चुका है, या उसकी साहिब के पास कोई भी यादें नहीं है। नाउ ही लिव्स एट सीमापुरी इन दिल्ली, जो साहिब होता है अब जो दिल्ली में सीमापुरी नाम की जगह पर रहता है। साहिब इज़ ए रैग पिकर, जो साहिब होता है वो कूड़ा उठाने वाला होता है। Scrounges the garbage dumps for bit of paper, rags, plastic items, etc. स्क्राउंस का अर्थ होता है छानबीन करना और गार्बेज का अर्थ होता है कूड़ा, और डंप्स का अर्थ होता है कूड़ा जहाँ पर जो पड़ा होता है उसे डंप्स कहते हैं। और बिट्स ऑफ पेपर का अर्थ होता है पेपर के जो टुकड़े, और रैग्स ऑफ प्लास्टिक का अर्थ होता है प्लास्टिक से बनी वस्तुएं। इसका मतलब है जो साहिब होता है वो कागज़ के टुकड़े या चिथड़े, प्लास्टिक के वस्तुएं इत्यादि अनेक कूड़े के ढेर से जो है इकट्ठा करता है या उनकी छानबीन करता है। ही टेल्स द ऑथर दैट समटाइम्स ही फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रूपी नोट्स इन द गार्बेज, जो साहिब होता है वो राइटर को बताता है कि कभी कभी उसे जो कूड़े में से 1 रुपये या यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। ही लिव्स इन सीमापुरी विच इज़ एट द अ पार्ट ऑफ दिल्ली, जो साहिब होता है वो सीमापुरी में रहता है जो कि दिल्ली का एक बाहरी इलाका है। ही हैज़ कम फ्रॉम ढाका इन बांग्लादेश, साहिब जो है वो बांग्लादेश के ढाका से आया है। One day, the author finds that Sahib has left rag picking and is now working at a tea stall. जो राइटर होता है वो पाता है कि साहिब ने अब कूड़ा उठाने का काम छोड़ दिया है, और जो साहिब है अब एक टी स्टॉल पर काम करता है।
ही गेट्स ₹800 पर मंथ विद मील्स। साहिब को जो है खाने के साथ 800 रुपये भी मिलते हैं, जो कि महीने की तनख्वाह है। बट हिज फेस डज नो द केयरफ्री लुक, परंतु जो उसका चेहरा है उस पर जो है लापरवाह का भाव दिखाई देता है। ही डजेंट सीम टू बी हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। जो साहिब है उसके चेहरे पर जो है खुशी नहीं होती कि वह जो चाय की स्टॉल पर काम कर रहा है। ही इज़ नो हिज ओन मैटर। जो साहिब है अब जो है खुद का मालिक नहीं है। पहले जो साहिब था वो कूड़ा उठाने का काम करता था, उसमें वो जो है खुद का मालिक था, लेकिन चाय की दुकान पर काम करने के बाद वह जो है खुद का मालिक नहीं है। द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ सीमापुर इज़ क्वाइट कॉन्ट्रास्ट टू द लाइफ ऑफ पीपल इन दिल्ली। कॉन्ट्रास्ट का अर्थ होता है तुलना। जो सीमापुर के लोगों का जो जीवन है दिल्ली के अन्य लोगों के जीवन से बिल्कुल विपरीत है। द थाउजेंड ऑफ पीपल लिव देयर, रैग पिकिंग इज़ देयर ओनली लिविंग। जो हज़ारों लोगों की संख्या में जो लोग वहाँ पर रहते हैं सीमापुरी में, और कचरा ही उठाना जो उनका एकमात्र रोजी रोटी है। दे हैव राशन कार्ड्स ओनली जस्ट टू गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट एंड ग्रेन। उनके पास जो है राशन कार्ड केवल वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए और जो है अनाज प्राप्त करने के लिए ही उनके पास केवल राशन कार्ड है। तो स्टूडेंट्स, ये थी वीडियो, कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं।